Hi friends, how are you? Hope that you must be in a good health. Friends, it's me, Naina Kumari, and you are watching our YouTube channel English with Naina Bala. Please do subscribe our YouTube channel. Friends, today I am going to teach you the most important use. Today I am going to teach you the most important use, and you must be thinking that what is that? And that is use of merrily. जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको जो है बहुत ही खास यूज पढ़ाने जा रही हूँ और वो यूज है merrily, जिसकी मीनिंग है सिर्फ और सिर्फ। गाइस, हम अपनी डेली लाइफ में अक्सर ऐसे सेंटेंसेस इस्तेमाल करते रहते हैं जिनमें हम जो है बोलते हैं कि मैं सिर्फ और सिर्फ खाना बनाऊंगी। फॉर एग्जाम्पल, मैं बोल दूं कि तुम सिर्फ और सिर्फ टीवी देखोगी, तो यहाँ पे जो हमने वर्ड्स इस्तेमाल किए हैं सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। तो अगर जिस सेंटेंस में ये वर्ड्स इस्तेमाल हो रहे हो तो हम समझ जाएंगे कि ये जो हमें सेंटेंस मिला है ये यूज ऑफ merrily की मदद से होगा और उसका जो फॉर्मूला दिया गया हमें उसकी मदद से होगा। फॉर्मूला हमारा है सब्जेक्ट। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट का इस्तेमाल करना है प्लस हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना है प्लस merrily, उसके बाद हमारा जो यूज है merrily उसका इस्तेमाल करना है प्लस V1, उसके बाद हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करनी है प्लस ऑब्जेक्ट, और उसके बाद हमें जो है ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करना है। तो गाइस, यहाँ पे मैंने 4 सेंटेंसेस लिखे हैं उर्दू के अंदर, जिनमें सेंटेंस नंबर 1 है मैं सिर्फ और सिर्फ एक वीडियो बनाऊंगी। अब यहाँ पे जो हमने वर्ड्स इस्तेमाल किए हैं सिर्फ और सिर्फ, तो हमें अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा कि ये जो हमें सेंटेंस मिला है वो यूज ऑफ merrily की मदद से होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए फॉर्मूले के मुताबिक करना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या बता रहा है कि सबसे पहले हमें क्या करना है, सब्जेक्ट का इस्तेमाल करना है। तो हमने यहाँ पे सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया और सब्जेक्ट हमारा है I। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना है और यहाँ पे हमने हेल्पिंग वर्ब shall का इस्तेमाल किया है। उसके बाद वर्ड merrily का इस्तेमाल करना है, तो हमने यहाँ पे सिंपली वर्ड merrily का इस्तेमाल किया। उसके बाद V1, हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करनी है और हमारी वर्ब जो है वो है बनाना, ठीक है। तो हमने यहाँ पे make लिख दिया प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करना है और ऑब्जेक्ट हमारा है 1 वीडियो। तो गाइस, हमारा उर्दू के अंदर सेंटेंस था मैं सिर्फ और सिर्फ एक वीडियो बनाऊंगी। इसकी इंग्लिश बन गई है I shall merrily make 1 video। I shall merrily make 1 video। उसके बाद सेंटेंस नंबर 2 हमारा है हम सिर्फ और सिर्फ चाय पिएंगे। ये सेंटेंस जो है अक्सर हम बोलते रहते हैं या फिर हम जो सुनते रहते हैं, कोई रिश्तेदार हमारे घर पे आता है तो बोलता है हम सिर्फ और सिर्फ चाय पिएंगे। तो जब हम ये सेंटेंस सुनते हैं तो हमें, अगर हमारा सेंस क्लियर है रिगार्डिंग यूज ऑफ merrily जिसकी मीनिंग है सिर्फ और सिर्फ, तो इस सेंटेंस को आप जो है आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हो कि सामने वाले ने बोला है कि हम सिर्फ और सिर्फ चाय पिएंगे, तो आप समझ जाएंगे कि ये जो सेंटेंस इसने बोला है वो यूज ऑफ merrily का है, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो है सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे। सबसे पहले तो हमें फॉर्मूले के मुताबिक करना है, सबसे पहले सब्जेक्ट का इस्तेमाल करना है और सब्जेक्ट हमारा है we। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना है और हेल्पिंग वर्ब हमारा है shall, क्योंकि we के साथ shall इस्तेमाल होता है। उसके बाद वर्ड merrily का इस्तेमाल हमने किया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल की जो है take, और उसके बाद ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया जो है टी मीन्स चाय। तो गाइस, हमारा सेंटेंस था हम सिर्फ और सिर्फ चाय पिएंगे। इसकी इंग्लिश बन गई है we shall merrily take tea। we shall merrily take tea।
उसके बाद सेंटेंस नंबर 3 हमारा है, तुम सिर्फ और सिर्फ 10 रुपए लोगे। ठीक है, अक्सर माएं जो है अपने बच्चों को बोलते रहते हैं कि तुम सिर्फ और सिर्फ 10 रुपए लोगे। ठीक है, तो इस सेंटेंस को भी हम जो है यूज ऑफ मैरली की मदद से करेंगे और उसका जो फॉर्मूला हमें दिया गया उसकी मदद से करेंगे। सबसे पहले हमने यहाँ पे सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया जो है यू, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया जो है विल, उसके बाद वर्ड मैरली का इस्तेमाल किया और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल की है जो है टेक, और उसके बाद ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया जो है 10 रुपीज। ओके, ठीक है, तो हमारा उर्दू के अंदर सेंटेंस था तुम सिर्फ और सिर्फ 10 रुपए लोगे। ठीक है, इसकी इंग्लिश बन गई है यू विल merrily take 10 rupees. Okay, you will merrily take 10 rupees. Okay, उसके बाद सेंटेंस नंबर 4 हमारा है, मैं सिर्फ और सिर्फ एक पेज लिखूंगी। कई बार ऐसा होता है कि हम जो है बहुत लिख देते हैं और उसके बाद भी हमारा बहन या भाई बोलते हैं मेरा भी होमवर्क कर दो, हम उसको बोलते हैं कि मैं सिर्फ और सिर्फ एक पेज लिखूंगी। तो यहाँ पे भी जो वर्ड सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल हुआ है, तो यहाँ पे जो है ये सेंटेंस हम जब ट्रांसलेट इंग्लिश में करेंगे तो यूज ऑफ मैरली की मदद से करेंगे। सबसे पहले हमने यहाँ पे सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया जो है हमारा आई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया है जो है शल, क्योंकि आई के साथ हेल्पिंग वर्ब शल का इस्तेमाल होता है। उसके बाद हमने यहाँ पे वर्ड मैरली का इस्तेमाल किया, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल की है जो है राइट मींस लिखना, और उसके बाद ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया जो है 1 पेज। तो गाइस हमारा उर्दू के अंदर सेंटेंस था मैं सिर्फ और सिर्फ एक पेज लिखूंगी। इसकी इंग्लिश बन गई है I shall merrily write 1 page. I shall merrily write 1 page. तो गाइस ये मेरी छोटी सी वीडियो थी रिगार्डिंग यूज ऑफ मैरली, जो मैंने आपको बहुत ही अच्छे से समझाया, बहुत ही अच्छे से पढ़ाया और उसके कुछ सेंटेंसेस भी मैंने आपको बताए। और मेरी आपसे गुजारिश है कि आप अपनी तरफ से मजीद ऐसे सेंटेंसेस बनाएं जिनमें आप जो है इस्तेमाल करें सिर्फ और सिर्फ, कि मैं सिर्फ और सिर्फ घूमने जाऊंगा, तुम सिर्फ और सिर्फ मोबाइल देखना, वो सिर्फ और सिर्फ कपड़े धोएंगे। ठीक है, तो आप अपनी तरफ से मजीद ऐसे सेंटेंसेस बनाएं और उनकी ज्यादा से ज्यादा मश्क करें। और जैसा कि मैं अपनी पिछली काफी वीडियोस में जो है आपको एक फ्री एडवाइस देती आ रही हूँ कि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही ज्यादा आप चीजों को अच्छे से क्लियर कर सकेंगे। थैंक्स।